डॉक्टर आलोक कुमार पांडे सर हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के एकलव्य परिसर में व्याकरण विभाग में अध्यापक रहे हैं। आप अभी आपका ट्रांसफर हुआ है बिहार, और आप बड़े ही जो हैं, आपने परंपरा से व्याकरण को पढ़ा है, और हमने हमारे विद्यार्थियों का लाभ हो सके, वो इस परीक्षा को पास कर सके, इस दृष्टि से सर से विचार विमर्श करके और सभी बिंदुओं पर चर्चा करके एक प्लानिंग के तहत ये हमने जो है कार्यक्रम को इसको इस कक्षा को प्रारंभ किया है, जिसमें आलोक सर का विशेष योगदान रहेगा। सर हमें व्याकरण भी पढ़ाएंगे और दर्शन भी सर पढ़ाएंगे, और जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर भी जो है सर चर्चा करेंगे। सर का, क्योंकि सर बिल्कुल गुरुकुल परंपरा से पढ़े हुए हैं और विषय उनके बिल्कुल हस्तामलकवत क्लियर हैं, इसलिए सर का हमें अवश्य ही हमारे प्रतिभागियों को लाभ मिलेगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे इस बैच में से ज्यादा विद्यार्थियों का उस एग्जाम में सिलेक्शन हो। देखिए, कंपटीशन जब होता है तो कंपटीशन में तो सीटें तो उतनी ही निर्धारित हैं, उतने ही लोगों का होगा, लेकिन उनमें कोई भी हो सकता है। आप जुड़े हुए हैं, आप हो सकते हैं, कोई और हो सकता है। ये एक प्रकार से एक अवसर है, और इस अवसर को आप जितना मेहनत करेंगे उतना मेहनत करके आप जो है आप हासिल कर सकते हैं। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छा शिक्षा दी जाए और उनका सिलेक्शन हो। मैं आलोक सर का यहाँ पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और राहुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, ये इस ग्रुप का पूरा व्यवस्था राहुल जी देख रहे हैं। तो मैं राहुल जी का भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और सभी विद्यार्थियों का। आज कम ही जुड़े हैं, हो सकता है वो या तो समय का कुछ आगे पीछे ये करना होगा तो हम लोग करेंगे। तो मैं सर से निवेदन करता हूँ कि सर जो है हमारे विद्यार्थियों को अपने व्याख्यान द्वारा उपकृत करें। आलोक सर। हाँ सर, हमारी ध्वनि जा रही है? जी जी हमारी जी ध्वनि सर। स्पष्ट जा रही है? जी बिल्कुल सर। हम्म। सर को विद्यार्थियों, मैं हाँ। प्रणाम करके और इस कक्षा को प्रारंभ करता हूं, और सभी कक्षा में आए हुए सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके सिलेबस में जो निर्धारित है, उस सिलेबस के अनुसार ही हम विषय पर चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। और पढ़ते समय या बाद में जिन किसी को भी डाउट हो, वो व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, या डायरेक्ट सर को कह सकते हैं, या हमें भी आप डायरेक्ट कह सकते हैं। कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, और सारे डाउट क्लियर होंगे। जहां भी समस्या हो समझने में या पढ़ने में, तो आप हमसे बेझिझक बात कर सकते हैं और अपना विषय रख सकते हैं, अपनी समस्याएं रख सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं माहेश्वर सूत्र से। व्याकरण में यह जो माहेश्वर सूत्र है, ये पाणिनि व्याकरण का आधार है, बेस है। पूरा पाणिनि व्याकरण इसी बेस पर खड़ा है। पाणिनि व्याकरण का मूल है माहेश्वर सूत्र। इस सूत्र को माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो सूत्र है, ये महेश्वर से प्राप्त है, महेश्वर से प्राप्त हुआ है पाणिनि को, इसीलिए इसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। महेश्वर से प्राप्त होने के कारण इस सूत्र का नाम पड़ा है माहेश्वर सूत्र। कैसे प्राप्त हुआ महर्षि पाणिनि को? तो इसके पीछे एक कथा प्रचलित है, आप सभी लोग जानते
जानते होंगे, और जो लोग नए हैं, कभी माहेश्वर सूत्र को श्रवण न किए हैं, या जो लोग सुने हैं, उन सभी के लिए ये बता रहा हूं। महर्षि पाणिनि, इसमें से सर कितने लोग जो है वो इस सूत्र के विषय में जानते हैं सर? जो जानते हो तो माइक ऑन करके कह भी सकते हैं, और जो न जानते उनको भी हम बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। महर्षि कथा ये प्रसिद्ध है कि महर्षि पाणिनि जब तपस्या कर रहे थे, तो भगवान शंकर उस तपस्या से प्रसन्न होकर के अपने नृत्य के समाप्ति पर 14 बार डमरू बजाए। तो 14 बार डमरू बजाने से यह 14 सूत्र निकला। इस 14 सूत्र के अन्य भी नाम हैं। इसका नाम एक तो माहेश्वर सूत्र है, परीक्षा में पूछ सकता है। अन्य नाम इसलिए बता रहा हूं, एक तो इसका नाम माहेश्वर सूत्र है, दूसरा इसका नाम अक्षर समामनाय भी है। अक्षर समामनाय। सर दिक्कत जहां होगा बताइए, या कोई बच्चे भी बताएंगे माइक ऑन करके? सर सर जुड़े सर, हैं क्या उत्तम सर? जी सर, ओके सर, सब ठीक चल रहा है। राहुल, ठीक चल रहा है आप ना? थोड़ा देखिएगा, मैं एक मीटिंग में जाऊंगा, तो राहुल मैनेज करेंगे। जी, हाँ आवाज अच्छे राहुल से आ जी, रही कोई है। दिक्कत होगा तो आप बताइएगा। सर सर। ठीक है राहुल जी। जी जी जी। तो इस माहेश्वर सूत्र के अन्य भी नाम हैं। क्या क्या नाम है? एक तो माहेश्वर सूत्र कहते हैं इसे, दूसरा नाम इसका अक्षर समामनाय भी है। परीक्षा में पूछेगा कति अक्षर समामनाय सूत्राणि संति, तो घबराना नहीं है, 14 सूत्राणि कहना है। फिर इसका नाम शिवसूत्र भी है। शिवसूत्र भी है, और इसका एक नाम चतुर्दश सूत्र भी है। ये इसके पर्यायवाची है। माहेश्वर सूत्र, अक्षर समामनाय, शिव सूत्र या चतुर्दश सूत्र। इसके पर्यायवाची है। इन चारों नामों में कोई अंतर नहीं है। चतुर्दश सूत्र मतलब भी यही 14 सूत्र, शिव सूत्र का भी मतलब यही है 14 सूत्र, अक्षर समामनाय का भी यही मतलब है 14 सूत्र, और माहेश्वर सूत्र का भी मतलब यही है माहेश्वर सूत्र। यह माहेश्वर सूत्र के विषय में एक श्लोक आप लोग प्रसिद्ध है, जानते होंगे कि नृत्तावसाने नटराजराजहा। नृत्तावसाने मतलब नृत्य के समाप्ति पर, अवसान कहते हैं समाप्ति को। नृत्तावसाने नटराजराजहा, नटराजराजः मतलब शंकरः। नृत्तावसाने नटराजराजः ननाद ढक्काम, ढक्काम कहते हैं डमरू को।
ढक्काम ननाद मतलब बजाया। कितने बार? नवपंचबारम। नवपंचबारम मतलब 9 बार। 9 बार और 5 बार मतलब 14 बार। तो नवपंचवारम किस लिए? सनकादि सिद्ध उद्धर तु कामान सनकादि सिद्धान। सनकादि जो ऋषि हैं उनके तत्व ज्ञान के लिए एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। जाल कहते हैं समूह को, शिवसूत्र के समूह। 14 बार डमरू बजाए, इसलिए 14 सूत्र निकला। ये 14 सूत्र उपयोगी हैं किसके लिए? प्रत्याहार बनाने के लिए। किसके लिए? क्या राहुल जी ठीक जा रही है आवाज ना? बच्चे भी कोई इंगित करेंगे? ठीक जा रही है महादेव। ठीक है ना? जी जी। कोई बच्चे से पूछिए हमारी भाषा समझ में आ रही है ना? जी, अगर किसी को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर हिंदी तो समझ में सर आ साफ। रहे हैं सर। हाँ, हिंदी आ सब रहा साफ समझ में ना? करते। हाँ, जिसको दिक्कत हो तो वो बताएंगे। तो ये सूत्र उपयोगी है, हम पढ़ाएंगे जब प्रत्याहार आएगा तो। प्रत्याहार बनाने के लिए, किसके बनाने के लिए उपयोगी है? प्रत्याहार बनाने के लिए उपयोगी है। ये सूत्र के सभी सूत्रों के अंत में जो इस टाइप के वर्ण हैं, इसको जिसके ऐसे ऐसे नीचे चिन्ह लगे हुए हैं, ये बाद में जोड़े गए हैं। इसको कहते हैं अनुबंध। क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। बाद में जोड़े जाने के कारण इसको अनुबंध कहते हैं। ये सूत्र हैं अ ई उण, रील ऋक, ए ओम, आई औच, हया वरट, लण। आगे है यमगणनम। मैं उच्चारण कर दे रहा हूं। यमगणनम, झभे, घढ़धस, जबगडदस, ख फ छ ठ थ चटतव, कपय, श श सर और हल। क्योंकि 14 सूत्र हैं, इसलिए सभी के अंत में ये 14 अनुबंध लगाए गए। 14 अनुबंध लगाए गए। लाइट तो कट गई। दिखाई दे रहा है राहुल जी? जी सर, दिखाई दे रहा है। हम्म। ये आयु से प्रारंभ हो करके हल तक के ये सूत्र हैं। सभी अनुबंध जितने वर्ण हैं, अयुण में ण, रील रिक में क, ए उंग में ङ, आई औच में च, हय वरट में ट, ये सब अंतिम अंतिम में जोड़े उसको अनुबंध कहते। ये सारे अनुबंध अलग अलग वर्ण के हैं, लेकिन इसमें 2 अनुबंध जो है वो एक ही वर्ण का 2 बार रिपीट हुआ है। कितने बार रिपीट हुआ है? 2 बार। एक अयुण का ण, एक
लणकाणा। परीक्षा में पूछ सकता है कि किन अनुबंधों का चतुर्दश सूत्र में 2 बार प्रयोग हुआ है। तो ण वर्ण का। और दो वर्णों का भी दो बार, एक वर्ण का 2 बार रिपीट हुआ है, वो है ह। कस्य वर्णस्य वारद्वयम् उच्चारणम् अस्ति। अथवा कस्य वर्णस्य द्विरुच्चारणम् अस्ति, ऐसा भी प्रश्न कर सकता है। तो कहेंगे ह वर्ण का। किन वर्ण का? ह वर्ण का। कस्य, आप लोग प्रश्न लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसमें, कस्य वर्णस्य द्विरुच्चारणम् द्विरुच्चारणम् अस्ति। तो उत्तर है ह वर्णस्य। किन वर्णों का 2 बार उच्चारण है, तो उत्तर है ह वर्ण का। लेकिन जब पूछेगा कस्य अनुबंधस्य द्विरुच्चारणमस्ति, तो ण अनुबंधस्य। कस्य अनुबंधस्य द्विरुच्चारणमस्ति, तो ण ण ण अनुबंध का। ठीक है। अब हम लोग इसमें एक प्रश्न और करेगा कि अनुबंध कहें या इतसंज्ञक कहें। अनुबंध कहें या इतसंज्ञक कहें, ये दोनों पर्यायवाची है। इतसंज्ञक कहें या अनुबंध, इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में जो वर्ण हैं उनको इत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुबंध तो कहते ही हैं, उनको इतसंज्ञक भी कहते हैं। परीक्षा में पूछेगा कि चतुर्दश सूत्रेषु केषां वर्णानाम इतसंज्ञा भवति, किन वर्णों की इतसंज्ञा होती है। तो उत्तर है अंत्य वर्णानाम। इनका अंत्य वर्णानाम। परीक्षा में पूछेगा कि चतुर्दश सूत्रों में किन वर्णों की इतसंज्ञा होती है, तो अंत्य वर्णों की, अंत्य वर्णानाम इतसंज्ञा भवति, ये उत्तर है। लेकिन लण सूत्र में जो आ है,
लण सूत्र में जो अ है, इसमें अ छुपा हुआ है। ये भी मध्य में होने के कारण, मध्य यद्यपि अंत में नहीं है, अंत में थोड़ा है, लेकिन मध्य में है, वह भी अकार इत संज्ञक है, विशेष ध्यान रखना है। लण सूत्र के मध्य में जो अकार है, इसकी भी संज्ञा होती है। इसीलिए जो कुछ थोड़ा लघु पढ़े होंगे, उसमें एक पंक्ति लिखा है, लण मध्य तु इत संज्ञ कहा। लण सूत्र के मध्य में जो अ है, वो इत संज्ञक है। तो अंत वर्णों की संज्ञा तो होती ही है, लेकिन लण सूत्र के मध्य में जो अ, यद्यपि अंत में नहीं है, मध्य में है, लेकिन उसकी भी संज्ञा होती है। ये भेद। राहुल जी, आवाज ठीक जा रही है ना? राहुल जी, जी राहुल जी जी, सर जी, आवाज ठीक आ रही है। ठीक आ रही है ना? जी सर, आवाज आ वो रही है। समझ में आ रहा है ना? जी सर। तो लण सूत्र के मध्य में जो अ है, वो इत संज्ञक है। ठीक है। अब हकार, ये अनुबंध के एक अयुण मिलना है और एक लण मिलना है। ये दो अनुबंध क्यों कहा? तो दो प्रत्याहार बनता है, अण के दो प्रत्याहार बनते हैं। एक अण प्रत्याहार जो है, वो लण के णकार तक लिया जाता है, और एक अण प्रत्याहार अयुण के ण तक लिया जाता है। अब आप लोगों के मन में शंका होगी कि कैसे पता चलेगा कौन कहां तक लिया जाएगा, कौन अयुण के अण के प्रत्याहार लिया जाएगा, कौन लण के णकार तक के अण प्रत्याहार लिया जाएगा। तो इसके लिए एक नोट आप लोग कर लीजिए कि अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, एक सूत्र है, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। इस सूत्र में आण जो लिया गया है, वो लण के णकार, इसको कहते हैं पर्णकार। लण के णकार को पर्णकार कहते हैं। बाकी इसको छोड़ करके जितने भी प्रत्याहार अण लिए जाते हैं, वो सभी जगह अणु के ण तक के प्रत्याहार लिए जाते हैं। प्रत्याहार भी पढ़ना आप लोगों के तो पूछेगा, अण पर्णकार पर्यंतम कस्मिन् सूत्रे अण प्रत्याहारस्य ग्रहणं भवति। तो उत्तर देना है, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय तस्मिन् सूत्रे। केवल इसी सूत्र में अण प्रत्याहार पर्णकार तक के लिया जाता है, बाकी सभी जगह अण प्रत्याहार पूर्वणकार तक, माने अयुणकीर्णकार तक के लिया जाता है। इसलिए दो अनुबंध करने का मतलब है। ठीक है।
अब चतुर्दश सूत्र में जो वर्ण है वो कितने हैं? कति अचवर्णा संति, कति हल वर्णा संति यदि पूछता है तो पूरे चतुर्दश सूत्र में 42 वर्ण हैं। पूछे कि चतुर्दश सूत्रेषु कति वर्णा संति, तो 42 कैसे? आ से लेकर के आई औच के च तक के जो वर्ण हैं उनको स्वर वर्ण कहते हैं। इसी की पर्यायवाची शब्द है अच। इसकी संख्या है 9। मतलब आई उण, रील रिक, ए ओंग, आई औच तक के जो वर्ण हैं वो 9 है। इनको कहते हैं स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते, इसी को अच कहते। अचः स्वराहा, ये नियम है। अचः स्वराहा, अच को स्वर कहते हैं, अचः स्वराहा। और हल वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या, हल कहिए या व्यंजन कहिए, इनकी संख्या 33 है। 33। कितनी संख्या है? 33। ये हयवरट के ह से लेकर के हयवरट, लण, यमगणनम, झभय, घड़धस, जबगडदस, खफ छटत चटतव, कपय, शसर और हल, यहां तक के जो वर्ण हैं वो 33 है। इनकी गणना में सूत्रों में अंतिम में जो आए हुए वर्ण उसकी गणना नहीं करते। जैसे हयवरट में ट आया है उसको छोड़ देंगे, रील रिक में क आया है उसको, हयवरट लण में जो ना आया है उसको छोड़ देंगे, एवं में यमगणन में जो म आया है उसको छोड़ देंगे। उसको छोड़ करके जब गिनेंगे आप हल वर्ण तो 33 है। कितने हैं? 33। तो कुल चतुर्दश सूत्र में कितने वर्ण हैं? तो 42 ये 42 वर्ण है। तो हल कहें या व्यंजन कहें दोनों एक ही बात है। अच कहें या स्वर कहें दोनों एक ही बात है। पूछेगा चतुर्दश सूत्रेषु कति अचवर्णा सन्ति। प्रश्न पूछेगा कि चतुर्दश सूत्रेषु अथवा माहेश्वर सूत्रेषु, माहेश्वर सूत्रेषु कति कति अच वर्णाः सन्ति, तो उत्तर देना है 9। उत्तर देना है 9। फिर पूछेगा चतुर्दश सूत्रेषु कति व्यंजन वर्णाः अथवा हल वर्णाः सन्ति, तो देना है
त्रयस्त्रिंशत् 33। त्रयस्त्रिंशत् 33 हल वर्ण है। ठीक है, किसी को इतना पढ़ाने में डाउट हुआ हो तो पूछ सकते हैं, हम ही बोलेंगे तो नहीं चलेगा। किसी को इतना पढ़ाने में डाउट हुआ हो कहीं पर भी तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है? आवाज हमारी जा रही है? जी जी आ रही है। पूछिए किसी को डाउट हो तो। नहीं है शायद, मैं तो बोलते इसमें तो समझ में आ गया होगा सबको। पूछिए। अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, या नहीं तो हाँ चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आप। हाँ, अभी किसी को पढ़ाते समय ये समझ में नहीं आया, ऐसा है कि एकदम समझ समझ के चलना है। सर आपने जो एक वो भी मात्रा का 2 नंबर बताया ना कि अक्षर, वो सूत्र थोड़ा बताइएगा जरा, वो नाम। मान अक्षर समामनाय, अक्षर समामनाय, ऐसा। अक्षर समामनाय। ठीक है, जी सर। क्लियर है ना? हाँ। अब देखिए, इस चतुर्दश सूत्र में जो अयुण के यहां से लेकर के अयौच तक, आई औच तक के जो वर्ण हैं, इन सभी को हम अच वर्ण के नाम से जानते हैं। किस वर्ण के नाम से जानते हैं? अच वर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें जो य, व, र और ल है, इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। अंतस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण, य, व, र, ल। ठीक है, ठीक है कि नहीं? और अभी बताया आपको, इसी अच को स्वर भी कहते हैं। आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि अयुण, रील, रिक
एवं अयोच के बाद हा से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? हा से। हा या व र ऐसे करके शुरू हुआ है। ट है, उस ट को छोड़ते हैं, इत संज्ञक है इसलिए। इन सब में भी आकार है। इन सब में भी क्या है? आ सब में सुनाई देगा। ये व्यंजन वर्ण कहते हैं, इसको हल वर्ण कहते हैं। हल कहें या व्यंजन कहें भी आपको बताए। ये सब में हा में भी हा उच्चारण करने पर या व र ऐसे होता है। तो पूछ सकता है कि ये इन वर्णों में जो अ सुनाई दे रहा है ये क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन है कि इन वर्णों में जो अ सुनाई देता है ये उच्चारण के लिए है। किसके लिए है? उच्चारण के लिए। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे छोटे पुस्तकों में कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं होता है। तो इन सूत्रों में हयवृट से लेकर के हल तक के जो अ सुनाई दे रहा है, इसमें अ का क्या प्रयोजन है? तो उच्चारण प्रयोजन है, उच्चारणार्थक है। ये क्या प्रयोजन है? हकारादिषु अकार अकारः किमर्थम अथवा किमर्थः, तो उच्चारणार्थकः उत्तर होगा। लेकिन लण सूत्र के मध्य में जो अकार है वो उच्चारणार्थक नहीं है। लण सूत्र के मध्य में जो अ है, ये उच्चारणार्थक नहीं है। ये क्या है? तो ये इत संज्ञक वर्ण है। क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञा इसकी होती है। किम प्रयोजनम अस्ति, तो जब हम प्रत्याहार पढ़ाएंगे तो वहां र प्रत्याहार, क्या प्रत्याहार? र प्रत्याहार बनाने के लिए। लकार में अकार उच्चारणार्थक नहीं है, इत इसका नाम रखा गया है, इत संज्ञा है। तो ये किस लिए है? तो र प्रत्याहार बनाने के लिए। सर ये ल उच्चारणार्थक। या ना होगा? हाँ, सर ल ये देखिए, आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, सूत्र है लण। इसको आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे। ल ऐसे अ बराबर ल, ऐसे पढ़े होंगे आप लोग। तो ये ल में अ है कि नहीं? ये अ, इसके बाद ऋण है ना, आधा। तो ये बीच में आया अ, आधा ल प्लस अ इक्वल टू अ होता है। तो ये मध्य में अ है, ये उच्चारणार्थक नहीं है। उलट करके परीक्षा में पूछता है, सभी परीक्षाओं में, कि लणसूत्रे मध्य लणसूत्रस्थ आकार इत संज्ञक अस्ति न वा, तो उत्तर देना है अस्ति। यदि फिर पूछा उच्चारणार्थक अस्ति न वा, तो उत्तर देना है नास्ति। ठीक है, समझ में आया?
जो पूछ रहे थे उनको आया? जी सर। हम्म। ठीक है। अब देखिए, अ ई उण में भी अंत वर्ण है, लण में भी अंत वर्ण है ना, हैवर्ट में ट, जो जो अंत वर्ण है उसकी भी इत संज्ञा हो रही, उसकी भी नाम है। इत संज्ञा मतलब इत नाम। ये हल वर्ण है, इनकी भी इत संज्ञा हो रही है। और ल में जो आ है इसकी भी इत संज्ञा हो रही है। दोनों में क्या डिफरेंट है? एक जो इत संज्ञा हो रहा है सभी सूत्रों के अंत में, ये हल वर्णों की संज्ञा हो रही। किन वर्णों की हो रही है? हल वर्णों की संज्ञा हो रही। और लण में जो अ संज्ञा है ये अच वर्ण की संज्ञा है, स्वर वर्ण की संज्ञा है। इसकी संज्ञा विधायकम, आप संज्ञा आप शायद सिलेबस में भी है। इसकी संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है? 14 सूत्रों के अंत में जो ण, क, ङ इत्यादि जो वर्ण है, अणु में ण, ऋलिक में क, एवं में ङ, अयोच में च, ये जो वर्ण है उसकी संज्ञा कौन करता है? तो उसकी संज्ञा विधायक सूत्र है हलंत्यम। क्या है? हलंत्यम। इसका अर्थ अभी आपको नहीं बता रहे हैं, केवल ये संबंधी है इसलिए बता रहे हैं। अंत्य हल वर्णों की, सबकी नहीं, अंत्य हल वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्यम। और ल में जो, लण में जो आ है इसको कहते हैं अनुनासिक अच। क्या कहते हैं? अनुनासिक अच। ये अनुनासिक अच है। इसकी संज्ञा करने वाला सूत्र है, केवल सूत्र बता दे रहा हूं, उपदेशे जनुनासिक इत। 14 सूत्रों के अंत में जो होने वाले वर्ण हैं उसकी संज्ञा करने वाला सूत्र है हलंत्यम। और लण सूत्र के बीच में जो आ है, मध्य में जो आ है वो अनुनासिक आ है, उसकी संज्ञा करने वाला सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। क्या है? उपदेशे जनुनासिक इत। राहुल जी समझ में आ रहा है ना? जी सर। ठीक है। जी सर।
ये चतुर्दश सूत्र का प्रयोजन क्या है, क्यों ये सूत्र बनाए गए, ये सूत्र क्या क्या मतलब है, क्यों ये सूत्र अगर ये नहीं रहता तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि वर्णों के ज्ञान कराने के लिए, वर्णों का ज्ञान तो वर्णमाला से क ख आ ई से सबसे हो जा रहा है। इसका क्या प्रयोजन है, हैं? हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है, कुछ पूछना है? हाँ बोलिए, कुछ नहीं सर, शायद इससे कुछ पूछना है राहुल जी? नहीं, ऐसा तो कोई कुछ, अच्छा वो शायद गलती से माइक ऑन हो गया मेरा। अच्छा, नहीं तो वो मैसेज भी अगर करें राहुल जी तो हमें आप बता सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। जी ठीक है सर। तो इसका प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन है प्रत्याहार की सिद्धि, अनादि प्रत्याहार की सिद्धि के लिए, प्रत्याहार के लिए। क्योंकि बिना इस सूत्र के बिना प्रत्याहार नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? प्रत्याहार नहीं बनेगा। अतः अस्य सूत्रस्य, अस्य चतुर्दश सूत्रस्य प्रयोजनम किम, यह प्रश्न करे, अथवा अस्य माहेश्वर सूत्रस्य प्रयोजनम किम, तो प्रत्याहार सिद्धि ही, प्रत्याहार सिद्ध्यर्थम। वो प्रत्याहार कैसे बनता है वो हम बताएंगे, लेकिन अभी चतुर्दश सूत्र पर हम बता रहे हैं। तो इस सूत्र का प्रयोजन क्या है? तो प्रत्याहार, अण अक अच इत्यादि प्रत्याहार इसका प्रयोजन है, और कोई इसका प्रयोजन नहीं है। ठीक है, तो इस सूत्र में दो तीन प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या कि किन वर्णों का दो बार प्रयोग हुआ है? तो वह है हकार, ह वर्ण का दो बार प्रयोग हुआ है। इस सूत्र के अंत में जो वर्ण वो क्या कहलाते हैं? तो इतसंज्ञक कहलाते हैं। इस सूत्र में णकार दो अनुबंध करने का क्या प्रयोजन है? सभी का तो भिन्न भिन्न अंतिम अंतिम वर्ण है, दो णकार करने का क्या है? तो दो णकार करने का मतलब है दो अण प्रत्याहार बनाना। एक अण प्रत्याहार, तो दो अण प्रत्याहार कौन कौन? तो अण प्रत्याहार पर्णकार तक, और एक अण प्रत्याहार पूर्वणकार तक। पर्णकार तक किस सूत्र में लेना? तो केवल अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र में। बाकी जितने सूत्र हैं पाणिनि के, सभी में पूर्वणकार तक लिए जाते हैं अण प्रत्याहार। इस इस सूत्रों में कितने अच वर्ण हैं? तो 9,
हल वर्णों की संख्या कितनी है? 33। कुल कितने वर्ण हैं? तो 42। द्विचत्वारिंशत् वर्ण है। ठीक है। इस चतुर्दश सूत्र में और किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे। किसी को डाउट है? राहुल जी, आपको कुछ पूछना हो तो? जी, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं अभी अनम्यूट करके। सबको समझ में आ रहा है ना राहुल जी? जी सर, वैसे तो इधर तो समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है बोर्ड में। हैं? बोर्ड में अच्छी तरीके से दिख भी रहा है और समझ में भी आया है। अच्छा, बहुत क्लिष्ट तो नहीं हो जा रहा है ना? वैसे तो क्लिक नहीं हो रहा है, फिर भी अगर जो पढ़ रहे हैं उनको अगर क्लिक लगे तो वो उसको क्लिक करें समझ में। हाँ, पूछ सकते हैं। आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तब भी पूछ सकते हैं आप, हाँ, कक्षा के कुछ बारे भी आप। में या समझ में या जैसा भी आपको कुछ पूछना हो तो। कितना देर क्लास चलना है राहुल जी? कितना देर चलाना है क्लास? वैसे तो सर 3 से 4 बजे को बोले थे, 4-5 मतलब 4 बज के 5 मिनट हो गए हैं। आगे आप हम्म। चलाना चाहते हैं तो चला सकते हाँ, कोई बात नहीं। किसी को डाउट हो तो पूछिए। डाउट है किसी को? हैं। नहीं, शायद कोई कुछ पूछ नहीं रहे। और अभी से आप लिखते जाइए, जो मैं लिखा हूं उसको आप लिखते जाइए। ठीक है, चलें आगे राहुल जी। जी सर। हम्म। अब आप लोग पूछ सकता है कि दो जगह वर्ण इसमें आया, एक हयवरट में ह और एक हल में ह। ये क्यों ऐसा किया? एक ही रखते, वर्ण का ज्ञान या प्रत्याहार बनाना था तो एक ही रखते। दो रखने की क्या जरूरत है? दो हकार पढ़ने की क्या जरूरत है? सारे वर्ण तो एक ही बार, जिससे आने में ना कब बताए अनुबंध के बारे में कि दो न करने का मतलब क्या है? दो अण प्रत्याहार बनाना। एक अण प्रत्याहार पर्णकार तक के लेना है, एक अण प्रत्याहार पूर्वणकार माने अणुकिरण तक के लेना है, इसीलिए दो बार अनुबंध लगाना पड़ा। ठीक है। और तो इसमें क्या जरूरत पड़ी थी? पूछ सकता है कि हैवरट का हा और हल के हा दो बार हा पढ़ने की क्या जरूरत है? तो दो आप समझ लीजिए। क्या आठ प्रत्याहार, आठ प्रत्याहार, अस प्रत्याहार और हस प्रत्याहार में भी
हकार ग्रहण हो, किस किस में? अट प्रत्याहार में, अस प्रत्याहार जो बनेगा उसमें भी ह आए, और हस प्रत्याहार में भी ह आए, ठीक है नहीं? इसको प्रश्न इस तरह से पूछ सकता है कि हैवर्ट इत्यत्र हकार ग्रहणस्य किम प्रयोजनम? हैवर्ट में हकार ग्रहण करने का क्या प्रयोजन है? तो उत्तर तो इसके तीन हैं, लेकिन तीनों नहीं देगा, कोई एक ऑप्शन देगा। क्या? अट प्रत्याहारे, अथवा अस प्रत्याहारे, अथवा हस प्रत्याहारे हकारस्य ग्रहणम भवेत् एतदर्थम हैवर्ट इत्यत्र हकार ग्रहणस्य प्रयोजनम। पूछेगा हैवर्ट इत्यत्र हकार ग्रहणस्य प्रयोजनम अस्ति, उत्तर चार देगा, उसमें से कोई एक इसमें देगा। अट प्रत्याहार, अस प्रत्याहार, अथवा हस प्रत्याहार। इन तीनों प्रत्याहारों में हकार का ग्रहण हो, इसलिए हैवर्ट में हकार पढ़ा गया है। ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि ठीक है, वहां तो प्रयोजन था कि अट प्रत्याहार में, अस प्रत्याहार में और हस प्रत्याहार में हकार का ग्रहण हो, इसलिए हैवर्ट में ह पढ़ा गया। हल में हकार पढ़ने का क्या प्रयोजन है? तो उत्तर देना है वल, रल और झल और शल। इन प्रत्याहारों में कोई एक ऑप्शन देगा, मैं इकट्ठे बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक बताए थे आप तो आए नहीं। वल प्रत्याहार, रल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार और शल प्रत्याहार में हकार का ग्रहण हो, इसीलिए हल में हकार पढ़ा गया है। दोनों जगह हकार पढ़ने का ये प्रयोजन है। फिर से एक बार मैं बताता हूं, हैवर्ट में हकार पढ़ने का क्या प्रयोजन है? तो अट प्रत्याहार में हकार का ग्रहण हो, अट प्रत्याहार में हकार का ग्रहण हो, इसको नोट कर लीजिए। जब प्रत्याहार पढ़ाएंगे तो बनाना बता देंगे हम, लेकिन अभी नोट कर लीजिए। अस प्रत्याहार में हकार का ग्रहण हो और हस प्रत्याहार में हकार का ग्रहण हो, इसलिए हैवर्ट में हकार को पढ़ा गया है। हल प्रत्याहार में हकार, हल सूत्र में हकार क्यों पढ़ा गया, इसका प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन इसका ये है क्या, कि वल प्रत्याहार में, रल प्रत्याहार में, झल प्रत्याहार में और शल प्रत्याहार में हकार का ग्रहण हो, इसलिए हल सूत्र में हकार पढ़ा गया है। राहुल जी, बात समझ में आ रही है ना? जी सर। ठीक है। जी सर। ये आपको कहीं गाइड उड में नहीं मिलेगा, ये जब परंपरा से पढ़ा होगा वही बताएगा। ठीक है। तो हमें लगता है कि माहेश्वर सूत्र में अब
डाउट जो है किसी को रहना नहीं चाहिए। अब भी यदि डाउट किसी को है तो पूछ सकते हैं, किसी को शंका है तो पूछ सकते हैं। राहुल जी, जी सर। कोई दिक्कत आपको समझने में? कोई प्रश्न तो नहीं है और का तो सर। नाम मैं जानता नहीं हूं, या और आप पूछ लीजिए जिनका नाम जानते हो, किसी को दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकते हैं। ये सर कुछ बता तो नहीं रहा है, उसको तो पूछा जा रहा है बार बार, किसी को सर पूछा। ये हया वरड वाला फिर से समझा दो। हाँ, हैवरट में जो ह आया है ना, पूछा जाएगा कि हल में तो ह पढ़ ही दिया गया, हैवरट में ह क्यों रखे हैं? तो कहना यह है कि अट प्रत्याहार में हकार का ग्रहण हो। अट प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा, ये बताया नहीं, फिर ये बता दे रहा हूं मैं कि अयुण के अ से लेकर के हैवरट के ट तक, तो उसमें ह आना चाहिए। फिर अस प्रत्याहार में भी हकार आए, अयुण के अ से लेकर के जबगढ़ दस के स तक, उसमें भी हकार आए, इसलिए हैवर्ट में हकार पढ़ा गया है। फिर हस प्रत्याहार में भी हकार है, हल वाला हस नहीं ले सकते, हस प्रत्याहार में नहीं आएगा। हस प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा, हैवर्ट के ह से लेकर के जबगढ़ दस के स तक बनेगा, तो हल कहने से काम नहीं चलेगा। तो हस प्रत्याहार में भी हकार आए, इसीलिए हैवर्ट में हकार पढ़ा गया। ठीक है, तो कहा वहीं पढ़ देते, फिर हल में हा क्यों पढ़े? तो कहते हैं कि यहां पर हल में पढ़ने के हकार कारण है कि वल प्रत्याहार हैवर्ट के व से लेकर के हल के ल तक जो बनेगा वल प्रत्याहार, उसमें भी ह आए। रल प्रत्याहार हैवर्ट के रस से लेकर के हल के ल तक जो प्रत्याहार बनेगा रल प्रत्याहार, उसमें भी ह आना चाहिए। झल प्रत्याहार में भी ह वर्ण आना चाहिए, और शल प्रत्याहार में भी ह वर्ण आना चाहिए, इसीलिए हल में हकार पढ़ना पड़ा। ठीक है, जो पूछे उनको समझ में आया? हाँ सर। हम्म, ठीक है। आया? और किसी को डाउट हो तो पूछिए। यहां कोई भी दिक्कत आप हमसे आप पूछ सकते हैं। यहां जो है वो ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, ये नहीं आएगा। जो भी आपको पूछना हो, जो पढ़ा रहा हूं आज, आप उसको फिर मनन कीजिए, कल फिर कोई दिक्कत होगा तो फिर कल पूछिएगा हमसे, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख करके अपना नाम और समस्या ही भेजेंगे तो बता दें, या कल कक्षा लेते समय ही पूछेंगे आप तो बता देंगे। आज राहुल जी यहीं रखते हैं, ठीक है? जी सर। हैं? तो कल कितने बजे करेंगे? कल इतना ही बजे करेंगे, कल और समय बढ़ा देंगे। सर कुछ पूछना है। हाँ, हम लोग का बस 2 ही महीना बचा है, इसमें हम लोग कवर कर पाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सिलेबस पूरा करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। देखिए, इतना आपको बताए 14 सूत्र में ना, इसमें से एक न एक प्रश्न आना ही है, सिलेबस आपकी पूरी हो जाएगी। भला ही समय और देना पड़े, लेकिन समय देकर के आपकी सिलेबस पूरा कराना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है ठीक सर। है। हम्म। सभी को नमस्कार। जी जी, धन्यवाद।
वाह, आज आप पार लगा दिए भैया। सर कल हम पूरा व्यवस्था कर देंगे, चिंता की बात नहीं है। ऊपर वाला जो हॉल है उसको खोलेंगे हम लोग, एसी चला देंगे फर्स्ट क्लास, आराम से ठंडा रहेगा, पंखा का भी आवाज नहीं रहेगा। हम समझ नहीं पाए कि आपका क्या है, क्योंकि एसी हल्का फुल्का मीटिंग का नहीं है। ऊपर हम सेट कर देंगे उसको। एक बोर्ड नहीं है सर, बोर्ड बोर्ड तो व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो व्हाइट बोर्ड है टांगने वाला है। व्हाइट बोर्ड पे यहाँ नहीं, लेकिन हम एक बार ऊपर बनाएंगे तो छोटा बड़ा साइज का व्हाइट बोर्ड अगर आप इस्लामपुर में भी जाइएगा तो हमें मिल जाएगा। देखते जब तक ये बड़ा हिट हो जा रहा है मोबाइल, दिक्कत नहीं उससे होगी। कोई दिक्कत नहीं है, उससे नॉर्मल बात है। थोड़ा देर के लिए बंद कर दीजिए आप, 10 मिनट इसको बंद कर दीजिए। तिवारी जी से बोलिएगा जहानाबाद से सर, सुनिए ना, जहानाबाद से आप बोर्ड मंगवा लीजिए व्हाइट, क्योंकि व्हाइट बोर्ड का ब्लैक है। थोड़ी देर के लिए आप बंद कर दीजिए इसको, क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए आप स्विच ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। इसको, खत्म नहीं नहीं आप शट डाउन करिए, पूरा पूरा शट डाउन कर दीजिए। कैसे हटेगा।